गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्लोबल कोचिंग सेंटर आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। आशा की जाती है आपकी पढ़ाई मस्त होगी, जबरदस्त होगी और पहले की तरह ही क्या है, बढ़िया चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की सीरीज यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रही है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात चलते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहां पर हमारा क्या चल रहा था फ्रेंड्स, टॉपिक चल रहा था जो यहां पर लगभग लगभग यह टॉपिक जो है ये फिनिशिंग की तरफ है। फ्रेंड्स, यहां पर कुछ और पॉइंट और रह गए हैं जो समझाने से रह गए हैं। यहां पर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 5 चलेगा। फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 5, और जिसने पहले के पार्ट नहीं दे सकते हैं उसको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, आप उसको बड़े आसानी से देख सकते हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो यहां पर टॉपिक हमारा यही था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब क्या आती है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि यहां पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इजी से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वहां पर हम आसानी से वर्ब का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी हमने देखा कि सब्जेक्ट को किस किस रूप में दिया जाता है। कभी सब्जेक्ट को प्रोनाउन के रूप में पूछ लिया जाता है, कभी नाउन के रूप में पूछ लिया जाता है, कभी एडजेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है, और तो कभी कभी जिरंट के रूप में दे दिया जाता है। यानी सारा सिनेरियो जो है वो सारा सिनेरियो जो है वो सब सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का है। इसी के साथ ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे हम अपने रूल नंबर 11 की तरफ आते हैं। रूल नंबर की बात करते हैं। रूल नंबर हमारा है फ्रेंड्स, रूल नंबर है 11। रूल नंबर की अगर बात करते हैं, 11 की बात करते हैं, तो रूल नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं फ्रेंड्स। रूल नंबर 11 की अगर बात करते हैं, तो रूल नंबर 11 की बात करते हैं, तो यहां पर बात करते हैं रूल नंबर 11 में हमारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सेंटेंस हमारे एक्स्ट्रा इमेजिनरी सेंटेंस कहलाए जाते हैं। जिन सेंटेंस की शुरुआत काश सबसे होती है या अगर से शुरुआत होती है। जैसे काश की पक्षी होता तो आसमान में उड़ गया होता, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंटेंस कहलाए जाते हैं या इमेजिनरी सेंटेंस कहलाए जाते हैं, जिनको हम काल्पनिक वाक्य के नाम से जानते हैं। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट तो फ्रेंड सिंगुलर होता है, लेकिन यहां पर काल्पनिक वाक्य होने की वजह से यहां पर जो वर्ब आती है वह प्लूरल आती है। वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है। ऐसे सेंटेंसों की शुरुआत किससे होती है? ऐसे सेंटेंसों की शुरुआत, पहले थ्योरी लिख लेते हैं। अगर अगर वाक्य काल्पनिक हो, या एक्स्ट्रा इमेजिनरी एक्स्ट्रा इमेजिनरी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इमेजिनरी है तो अब ऐसे केस में क्या होगा, जब सेंटेंस एक्स्ट्रा इमेजिनरी होगा तो सेंटेंस की शुरुआत एज इफ से होगी। किससे स्टार्ट होगी? एज इफ से। एज इफ किससे स्टार्ट होगा? सेंटेंस एज इफ से स्टार्ट होगा। मान लो या फिर मानो, एज इफ से अगर सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता तो कभी कभी सेंटेंस इफ से भी स्टार्ट हो जाता है, तो यहां पर सेंटेंस इफ से भी स्टार्ट हो जाता है। या फिर सेंटेंस एज दो से स्टार्ट होगा। एज दो
हैड से भी स्टार्ट हो सकता है फ्रेंड्स। अब ऐसे केसेस में यहां जो होगा फ्रेंड्स, यहां अगर दिया जाएगा तो यहां क्या आने वाला है, यहां आप देखते हैं हम, यहां पर जो सब्जेक्ट आता है, यहां पर जो सब्जेक्ट दिया जाता है वह सब्जेक्ट कैसा होता है, वह सब्जेक्ट होता है सिंगुलर फॉर्म में। कैसा होता है, जी हाँ, एक वचन में होगा। किस में होगा, एक वचन फॉर्म में वह वाक्य होगा। यानी आप वहां पर एक वचन होगा और यहां पर जो वर्ब आएगी वो दो प्रकार की वर्ब आती है। वैसे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर केवल दो ही वर्ब पूछी जा सकती है। यहां पर या तो यहां पर वर आता है या फिर आर आता है। वैसे फ्रेंड्स हेड भी आ जाता है, लेकिन तब होगा जब सेंटेंस में दूसरी क्लॉज में क्या होगा, यहां पर दूसरी क्लॉज में अगर यहां पर वुड दिया होगा या फिर यहां पर विल दिया होगा, दो क्लॉज होगी। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट के बाद फिर कुछ भी आ सकता है। ये पूरा सेंटेंस है। एक बार फिर से बात करते हैं। सेंटेंस की शुरुआत एज इफ से स्टार्ट होगी, इफ से स्टार्ट होगी, एज दो से स्टार्ट होगी, हैड से स्टार्ट होगी। लेकिन जो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा। लेकिन सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स यहां पर। लेकिन वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल सेंस में आएगी। और प्लूरल सेंस की अगर बात करते हैं तो प्लूरल सेंस में सिर्फ दो ही वर्ब आएंगी, या तो वर आएगा, या तो यहां पर वर दिया जाएगा, या फिर यहां पर आर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान हमें ये रखना है, अगर पहली क्लॉज में वर आ रहा है तो दूसरी क्लॉज में क्या आएगा, हेड आएगा। और यदि पहली क्लॉज में आर आ रहा है तो यहां पर विल का स्टार्ट होगी। फ्रेंड्स हेड से स्टार्ट भी होती है, लेकिन हेड वाला सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पर हमें वुड हैव करना होगा। क्या करना होगा, वुड हैव। और वुड हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। इसलिए यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन आपके शुरू के दो पॉइंट से बनता है कि वर और आर में डिफरेंट पूछा जाता है, और यहां पर वर और आर में भी ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वर को लेकर पूछे जाते हैं। ये वाला पॉइंट कई बार एग्जाम में आ चुका है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एज इफ मानो कि मान लो, एज इफ आई वर्ड, काश कि मैं पक्षी होता, काश कि मैं पक्षी होता, अगर मैं पक्षी होता या चिड़िया होता या कुछ भी होता तो क्या होता, तो यहां कॉमा लगेगा। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ गया होता। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ गया होता। ना तो मैं पक्षी हूं और ना ही मैं आसमान में उड़ा हूं। ना तो मैं फ्रेंड्स यहां पर पक्षी हूं, ना ही मैं आसमान पे उड़ा हूं। केवल और केवल फ्रेंड्स यहां पर क्या दिखाई जा रही है, संभावना प्रकट हो रही है। और जब यहां पर संभावना प्रकट हो रही है तब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर दूसरी क्लॉज क्या आ रही है फ्रेंड्स, वुड आ रही है। और वुड के अकॉर्डिंग यहां पर क्या दिया जाएगा, वुड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, वर लगाना होगा। क्या लगाना होगा, वर लगाना होगा। देखेंगे इस क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछते हैं, और देखेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से और पूछते हैं। तो बढ़ते हैं अपने इसी क्वेश्चन के अगले एग्जाम्पल की तरफ। इफ एज इफ he, as if he was the king
he would solve all the problems that 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 belong to her, that belong to her। बात करते हैं फ्रेंड्स, यहां पर अगर बात करते हैं, यहां पर पहला एरर इफ ही वाज किंग, दूसरा एरर है ही वुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और यहां पर आ गया नो एरर। नो एरर का मतलब कोई भी गलती नहीं है, कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता, यानी सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कंडीशन में जब सुधार करने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आपने देखा होगा यहां पर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो गई है, एज इफ से स्टार्ट हो गई है। और आपने देखा है जब सेंटेंस एज इफ से स्टार्ट होता है, अगर दूसरी क्लॉज वुड में आ रही है तो पहली क्लॉज में क्या आएगा, वर्ब प्लूरल आएगी। वर्ब प्लूरल क्या आएगी, यहां पर आपको वर करना होगा। और जबकि यहां पर क्या किया हुआ है, वॉच किया हुआ है, यहां पर आपने वर करना होगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एज दो आई एम, as though I am you, I am you, I will help you, help her at any cost, at any cost, at any cost। as though I am you, I will help her at any cost। और यहां पर नो एरर। तो फ्रेंड्स यहां पर भी वही देखेंगे। देखना क्या है, सेंटेंस में एज दो से स्टार्ट हो गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज वेल एज इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक वाक्य है। और जब ये काल्पनिक वाक्य है तो यहां पर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहां पर हमें कुछ नहीं करना है। यहां पर हमें देखना है कि ऐसे सेंटेंसों में वर्ब का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, ऐसे सेंटेंसों में वर्ब का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पर अब क्या देख रहे हैं, यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा कि यहां पर विल आया है। और जब यहां पर विल का यूज हुआ है तो यहां पर सेंटेंस में पहले में एरर है, यहां पर एम ना करके यहां पर आर का यूज किया जाएगा। किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। यानी बहुत ही सिंपल है। आप समझेंगे सर आई के साथ एम आता है, नहीं डियर स्टूडेंट, ऐसे सेंटेंसों में आई के साथ वर्ब का सेकंड रूप ही आता है। यानी वर्ब कैसी आती है, प्लूरल सेंस में आती है। और जब प्लूरल सेंस में वर्ब आती है तब यहां पर क्या होगा, सेकंड क्लॉज में क्या होगा, या तो विल होगा या फिर क्या होगा, वुड होगा। और या फिर क्या होगा, या फिर क्या होगा, वुड हैव होगा। क्या होगा, वुड हैव होगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। फिर से हम क्या बताते हैं, फिर से हम यहाँ पर बता रहे हैं। बताना क्या है फ्रेंड्स, इसमें ये बताना है भाई सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज होता है, वर का यूज होता है या फिर आर का यूज होता है। कब यूज होगा, जब दूसरी क्लॉज क्या होगी, वुड होगी। दूसरी क्लॉज में वुड होगा तो वर का यूज होगा। और यदि आर का यूज करना है तो सेकंड क्लॉज क्या होगी,
विल में होगी। पर शर्त क्या है, सेंटेंस एज इफ से स्टार्ट होगा, इफ से स्टार्ट होगा, एज दो से स्टार्ट होगा, या फिर हैड से स्टार्ट होगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिएगा बढ़ते अपने रूल नंबर 12 की तरफ। रूल नंबर 12 की अगर बात करते हैं तो रूल नंबर 12 काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। रूल नंबर 12 क्या कहता है? रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 की बात करते हैं फ्रेंड्स। रूल नंबर 12 कहते हैं, आपने सुना होगा कभी कभी सेंटेंस में, जनरली अगर बात बताता हूं, अगर सेंटेंस में मैनी का रूप दे दिया जाए, कभी कभी सेंटेंस में फ्रेंड्स अ मैनी दे दिया, या अ ग्रेट मैनी दे दिया, या फिर मैनी ए दे दिया, तो ऐसे कंडीशन में सब्जेक्ट किस रूप में प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ हमें यह देखना होता है कि सब्जेक्ट जो जिस रूप में यूज किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि एग्रीमेंट यही कहलाता है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में यही एग्रीमेंट हुआ था, यही एक समझौता हुआ था कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी फ्रेंड्स, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर सेंस में रहेगी। बस डिफरेंट है हाउ टू रिकॉग्नाइज द सब्जेक्ट, हाउ टू रिकॉग्नाइज द मोड ऑफ सब्जेक्ट। तो यहां पर बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट। जनरली फ्रेंड्स अगर बात करते हैं, यहां पर हमें फॉर्म मिलती है मैनी। मैनी के बाद जनरली जो नाउन आती है वह नाउन आती है प्लूरल। वो जो नाउन आती है वो कैसी आती है? प्लूरल। इसलिए उसके साथ जो वर्ब आएगी, वह वर्ब जो आएगी, जो वर्ब का यूज होगा वो वर्ब भी कैसी होगी? वह वर्ब भी किस तरीके से यूज होगी? प्लूरल होगी। पहला पॉइंट अगर बात करते हैं, पहला पॉइंट क्या है? यदि मैनी के बाद नाउन प्लूरल आ रही है तो वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल सेंस में रहेगी। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरी बात क्या करते हैं फ्रेंड्स? दूसरी बात अगर करते हैं, दूसरी बात अगर की जाती है तो दूसरी बात यह है कि भाई अगर ए मैनी आ जाए, अगर यहां पर ए मैनी आ जाए, ए मैनी, तब भी नाउन कैसी रहेगी? तब भी नाउन फ्रेंड्स प्लूरल रहती है, और वर्ब भी कैसी रहती है? प्लूरल रहती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद यहां पर ए ग्रेट मैनी आ जाए, ए ग्रेट मैनी आ जाए, तो भी नाउन हमारी कैसी होती है? प्लूरल होती है, और वर्ब भी कैसी होती है? प्लूरल होती है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर भी वर्ब प्लूरल है, यहाँ पर भी वर्ब प्लूरल है, और यहाँ पर भी ऊपर वाले सेंटेंस में मैनी के बाद भी वर्ब कैसी आ जाती है? प्लूरल आती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहाँ है फ्रेंड्स, यदि मैनी के बाद, यदि मैनी के बाद आर्टिकल ए आ जाए या फिर एन आ जाए, तो उसके बाद जो नाउन आती है, वह जो नाउन आती है वह नाउन सिंगुलर आएगी। इसलिए इसके साथ में जो वर्ब आती है वह भी कैसी आती है? सिंगुलर आती है। यानी यहाँ पर ये सारे रूल्स अगर देखा जाए तो यहाँ एक ही कैटेगरी फॉलो हो रही है, यहाँ पर ये डिफरेंट कैटेगरी है। इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? बॉक्स में बंद कर देते हैं। एक बार फिर बता देता हूं, मैनी और मैनी, मैनी के बाद नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ए मैनी के बाद नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ए ग्रेट मैनी या ए बिग मैनी, ए हैवी मैनी के बाद नाउन प्लूरल तो वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल आती है। इसी प्रकार से मैनी ए और एन के बाद नाउन सिंगुलर आती है, और वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर आती है। जैसे अगर मैं नॉर्मली आपसे बात करूं, यहां पर अगर नॉर्मली सेंटेंस की अगर बात करता हूं, यहां पर मैंने लिखा मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स यहां पर प्लेइंग,
मैनी स्टूडेंट्स प्लेइंग। तो बात करते हैं मैनी स्टूडेंट्स प्लेइंग, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो आर होगा या फिर क्या होगा, वर का यूज होगा। यानी हर कंडीशन में वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल सेंस में ही यूज की जाएगी। यानी टोटल ओवरऑल मिला के जो वर्ब आने वाली होती है फ्रेंड्स, वो कैसी आएगी, वो प्लूरल सेंस में यूज की जाती है। इसी बात अगर बात करते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल को और थोड़ा सीखते हैं। यदि सेंटेंस में फ्रेंड्स अगर स्टार्ट हो गया, यदि सेंटेंस में आ गया ए गुड मैनी बुक्स, ए गुड मैनी बुक्स बीन पब्लिश्ड बाय किरण प्रकाशन। किरण प्रकाशन या किरण पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन। किरण पब्लिकेशन। अब इसके लिए फ्रेंड्स अगर बात करते हैं, यहां पर क्या आएगा, हैज, हैव, आर, पर। अब बात करते हैं यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर अगर बात करते हैं, यहां पर हम करते हैं ए गुड मैनी, ए गुड मैनी बुक्स। तो मैनी के बाद जनरली क्या होता है, मैनी के बाद जनरली नाउन प्लूरल आती है भाई, और यदि नाउन प्लूरल आती है तो वहां पर वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, नो डाउट। अब हमें यह सोचना है कि यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ पर सेंटेंस में स्टूडेंट्स यहाँ पर बीन लिखा हुआ है, और बीन किसके साथ आता है आपको पता है सर, बीन आता है सर हैज के साथ आता है, हैड के साथ आता है, या फिर हैव के साथ आता है। अब ऐसी कंडीशन में सेंटेंस क्या होता है, यहाँ पर प्लूरल है, हैड का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हैज आने वाला नहीं है, बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, हैव हो जाएगा, नो डाउट। क्लियर होगा, उम्मीद है कि आपको पता होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन है मैनी एन अपॉर्चुनिटी, मैनी एन अपॉर्चुनिटी many and opportunities, many and opportunities has come to my way, to my way so far, so far, so far। तो यहां पर many an opportunity नंबर 1 has come to my way so far 10, नो एरर, नो एरर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहां पर मैनी एन आ गया, क्या आ गया, मैनी के बाद ए आ सकता है या मैनी के बाद एन आता है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, नाउन जो होता है वह सिंगुलर मोड में यूज किया जाता है, और जब नाउन सिंगुलर मोड में यूज किया जाता है तो फ्रेंड्स पर भी सिंगुलर में ही यूज होगी। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मैनी के बाद क्या आ गया, एन आ गया। तो यहां पर गलती पहले वाले पार्ट में है, आप कहोगे सर अपॉर्चुनिटीज ना करके
आपको लिखना होगा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी। क्या लिखना होगा? अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लिखना होगा। और यहाँ पर हैज सही दिया हुआ है, और हैज के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये भी क्या है? सही है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है हमारा, अगला जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स वह एग्जाम्पल है मैनी बुक्स। मैनी a book, many a books has been taught by our teachers, our teacher, our teacher। तो यहां पर फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मैनी अ बुक taught, इसके बाद 3, इसके बाद यहां पर नो एरर, नो एरर, ये कोई गलती नहीं है। और यहां पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहां पर कौन से वाले पार्ट में गलती है। पार्ट में गलती कौन से? मैनी अ बुक्स नहीं होता है, क्या होता है? मैनी ए बुक होगा। क्या होगा? मैनी ए बुक होगा। तो यहां पर जो मिस्टेक क्या है? इन प्लेस ऑफ बुक्स वी हैव टू रीड हेयर बुक। तो यहां पर अगर यहां पर फ्रेंड्स में कर देता मैनी अ बुक्स कर देता, और मैनी और बुक के साथ यहां पर हैव कर देता, तब आप इसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते थे। आप कहोगे सर यहां पर हैज का यूज होगा। जी हाँ, बिल्कुल हैज का यूज होगा। लेकिन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने नाउन से बनाया था कि मैनी के बाद जनरली यहां पर आर्टिकल ए और एन आ जाता है। तब ऐसी कंडीशंस में नाउन कैसी होगी? सिंगुलर नंबर में यूज की जाएगी। और जब नाउन सिंगुलर नंबर में यूज की जाएगी तो हमारी प्राथमिकता बनती है कि वर्ब भी सिंगुलर नंबर में आए। उम्मीद है ये बात आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गई होगी। चलते अपने रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ। रूल नंबर हमारा आने वाला है 13। रूल नंबर 13 की बात करते हैं तो रूल नंबर 13 क्या कह रहा है? रूल नंबर 13 क्या कह रहा है? रूल नंबर 13 है ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ को लेकर। यहां पर नंबर ऑफ का सिस्टम भी काफी कंफ्यूज करता है। एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कभी ए नंबर ऑफ दे देता है, कभी द नंबर ऑफ दे देता है, कभी ए नंबर ऑफ दे देता है, कभी द नंबर ऑफ दे देता है फ्रेंड्स, कभी खाली नंबर ऑफ दे देता है, लॉट्स ऑफ दे देता है, प्लेंटी ऑफ दे देता है, या वन ऑफ दे देता है। ऐसे केसेस में कैसी समीकरण बनती है, यहां पर हम सीखेंगे कि समीकरण यहां पर किस प्रकार की बनती है। जब ए नंबर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए? जब ए नंबर ऑफ आ जाए, जब सेंटेंस में इसको डायरेक्टली बता देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है। तो यहां पर अगर सेंटेंस में फ्रेंड क्या आ जाए? ए नंबर आ जाए। क्या आ जाए? ए नंबर, ए नंबर यानी एक ठीक ठाक संख्या, ए लार्ज नंबर आ जाए, ए लार्ज नंबर, ए लार्ज नंबर, या फिर ए लॉट ऑफ आ जाए, या फिर लॉट्स ऑफ आ जाए। ऑफ बाद में लगाऊंगा सबके, या फिर क्या आ जाए? लॉट्स ऑफ, लॉट्स, या फिर प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। प्लेंटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? प्रचुर मात्रा में। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स?
ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो होने वाला है वो ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भैया यदि इनके बाद ऑफ आ जाए, क्या आ जाए फ्रेंड्स, ऑफ आ जाए, और तो ऐसी कंडीशन में जब ऑफ आ जाता है, जो नाउन जो रहता है वह नाउन प्लूरल होता है। और जब नाउन प्लूरल होता है तो यहां पर वर्ब का आना भी प्लूरल लाजमी होता है। तो यहां पर जो वर्ब आएगी वह वर्ब क्या आती है, वह वर्ब क्या आएगी, वह वर्ब भी प्लूरल आएगी। एक बार बता देता हूं फ्रेंड्स, ए नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, यहां पर छूट गया फ्रेंड्स, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, या फिर खाली लॉट ऑफ, या लॉट्स ऑफ, या फिर प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है और वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। ऐसी कंडीशन में ये जो पूरी फॉर्म जो है यहां से लेके यहां तक की जो फॉर्म है फ्रेंड्स, ये पूरी हमारी क्या कहलाई जाती है, ये सब्जेक्ट कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, सब्जेक्ट कहलाई जाती है। और ये ऐसी सब्जेक्ट होती है जो प्लूरल होती है। और जब ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो इसके साथ एग्रीमेंट के हिसाब से, समझौते के हिसाब से हमारी क्या आती है, वर्ब भी प्लूरल आती है। आइएगा जल्दी से फटाक से एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, एग्जाम्पल है हमारा ए नंबर ऑफ बुक्स, अ नंबर a number of books, a number of books is going to, a number of books is going to be sold by this bookseller, 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 this bookseller, this bookseller। बात करते हैं फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर, अब बात करते हैं एरर को लेके। यहाँ पर ए नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पर दिया हुआ है, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, इसके बाद नो एरर। नंबर ऑफ बुक्स दिया गया है जो कि बिल्कुल क्या है, ठीक है। इन नंबर ऑफ बुक्स के हिसाब से जो सेंटेंस में जो एरर होने वाली है वह एरर होगी हमारी वर्ब को लेकर। यहां पर वर्ब में जो मिस्टेक होगी वो क्या होगी, आर होगी। क्या होगी, आर होगी। क्या होगी, आर होगी। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए ए ग्रेट नंबर ऑफ वुमेन, a great number of women are work at these days, these days। तो यहां पर क्या होगा, अ ग्रेट नंबर ऑफ वुमेन, नंबर 1 2 3, नो एरर।
फ्रेंड्स यहाँ पर अगर वर्किंग कर दिया जाए तो भी ठीक है, क्योंकि these days इन दिनों की बात चल रही है, कंटिन्यूस में सेंटेंस जा रहा है। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो ज्यादातर क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, आप कहोगे अ ग्रेट नंबर ऑफ वुमेन, जो कि यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आर गलत है। लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, या फिर ए लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के साथ नाउन कैसी आती है, प्लूरल आती है, और वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल जो कि सही है, नो डाउट। यहाँ पर वर्ब क्या है, एकदम राइट है। तो फ्रेंड्स मिस्टेक क्या है, नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आने वाली है वह नाउन कैसी होती है, प्लूरल होती है। यहाँ पर वुमेन का हमें क्या करना होगा, प्लूरल बनाना होगा, क्या हो जाएगा, वुमेन। जी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन को नाउन से रिलेट करके पूछा गया था। यहाँ पर जब नाउन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है तो मिस्टेक भी नाउन में बनती है। तो क्या होगा, वुमेन के स्थान पर WOMEN करना होगा। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई ए नंबर ऑफ आ जाए, या फिर नंबर ऑफ आ जाए, लॉट्स ऑफ आ जाए, लॉट्स ऑफ आ जाए, प्लेंटी ऑफ आ जाए, एक ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए, ऐसे सेंटेंसों में नाउन प्लूरल होती है और उसके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी से समझ में आया होगा। इसी के साथ बने रहेंगे, लगातार कोशिश जारी रहेंगे। इसी तरीके से हम अपनी क्लास को अगले नेक्स्ट दिन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नमस्कार, गुड बाय।